Hello friends, we are going to talk about the topic धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो कर्मकांड, जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और यज्ञों में व्यापक पैमाने पर की जाने वाली पशु बलि की निंदा उपनिषदों में की गई। मुंडको उपनिषद में यज्ञों को टूटी नौकाओं के समान तथा उनके कर्मकांडों को अल्प फल का हवाला कहा गया। इसी कर्मकांडी व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलन एवं विचारधाराओं का आविर्भाव 6वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या 62 तथा जैन ग्रंथों में 368 बताई गई है, जो महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समाज में विद्यमान थे। इन धार्मिक आंदोलनों में जैन एवं बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय एवं चिरस्थायी बने रहे। जैन शब्द जिन्न से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के लिए किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। जैन धर्म का वर्तमान नाम महावीर के काल में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व जैन धर्म को निर्ग्रंथ या निगंड कहा जाता था। निर्ग्रंथ का अर्थ है वह जिसने समस्त संसारिक ग्रंथ या बंधनों से अपना नाता तोड़ लिया हो। इसलिए बौद्ध साहित्य में महावीर को निर्ग्रंथ ज्ञाति पुत्र या निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। कर्म और अहिंसा के समर्थक होने के कारण जैन धर्म को प्रारंभ में बौद्ध धर्म की एक शाखा मात्र माना जाता था और भगवती सूत्र, कल्प सूत्र तथा परशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों के होने की बात कही जाती है, जो इस प्रकार है: ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रीयांशनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरसनाथ, मल्लीनाथ, मुनिशुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला होता है। ऋग्वेद में ऋषभ और अरिष्टनेमि 2 तीर्थंकरों की चर्चा हुई। इनका प्रतीक चिन्ह सांड एवं हाथी है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप और 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक सिंह है। प्रारंभिक भगवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार माना गया है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को भी वसुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। 2 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ एवं वर्धमान के अतिरिक्त परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक हैं। ऋषभदेव जैन अनुश्रुति के अनुसार ये इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में पैदा हुए थे। ऋषभदेव को जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 8वां कैलाश पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की बात करें तो जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा था। इन्होंने जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित कर उसके ज्ञान एवं दर्शन के तत्वों को वास्तविक परिवर्तन का श्रेय प्राप्त किया। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने घर का त्याग कर श्वेत पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की। इन्होंने करीब 70 वर्ष तक साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती में धर्म का प्रचार किया और पार्श्वनाथ को महावीर से करीब 250 वर्ष पूर्व या 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ था। इनके अनुयायियों की संख्या करीब 16,000 श्रमणों एवं 48,000 अश्रमणियों की थी। इनमें पुष्पचूड़ा पार्श्वनाथ की भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा थी। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, जो इस प्रकार थे: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अस्तेय। उनमें सर्वाधिक महत्व इन्होंने अहिंसा पे दिया। पार्श्वनाथ ने काया क्लेश एवं तपश्चर्या से ही मोक्ष प्राप्ति की बात कही। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। केशी पार्श्वनाथ के प्रमुख समर्थकों में से था। महावीर स्वामी की बात करें तो जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते थे।
इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और ये वर्ण के क्षत्रिय एवं कुल के ज्ञात्रिक थे। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर का विवाह कुडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुआ। कालांतर में वे एक पुत्री के पिता बने। पुत्री का नाम अड़ोजा तथा प्रियदर्शना था। इसकी शादी जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुई। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया। घर त्यागने के बाद स्वामी जी सन्यासी हो गए और वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। 13 महीने के उपरांत महावीर पूर्णतः वस्त्र त्याग कर नंगे रहने लगे और महावीर ज्ञान की खोज में नालंदा गए, जहाँ उनकी भेंट मक्खली पुत्र गोसल से हुई। गोसल ने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तप किया, लेकिन बाद में उनका साथ छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इस प्रकार 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य मीन्स ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन यानी जिन विजेता आहारिम योग्य एवं निर्ग्रंथ बंधन रहित जैसी उपाधियाँ मिली। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने चंपा, वैशाली मतलब मिथिला, राजगिरी, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि राज्यों एवं नगरों का भ्रमण कर जैन मत का प्रचार प्रसार किया। दिगंबर मान्यता के अनुसार महावीर का प्रथम उपदेश राजगिरी के वितुलाचल पर्वत पर हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर ने राजगिरी सर्वप्रथम मेघ कुमार को दीक्षा दी। कुंडग्राम में उन्होंने दयानंद ब्राह्मणी और ब्राह्मण ऋषभदेव को दीक्षा दी। कौशाम्बी में उन्होंने राजा शतनिक के पुत्र उदयन को दीक्षा दी। महावीर ने अपने विचारों का प्रसार करने हेतु 11 गणों को नियुक्त किया था। इनमें प्रत्येक गण का एक प्रधान होता था, जिसे गणधर कहा जाता था। इस प्रकार गणधरों की कुल संख्या भी 11 थी, वो जो सबके सब ब्राह्मण थे। इन 11 गणधरों में सिर्फ 2 इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन को छोड़कर अन्य सभी की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात आचार्य सुधर्मन को जैन धर्म का प्रथम प्रधान बनाया गया। राजवंश का संरक्षण ही जैन धर्म प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा कारण बना। महावीर स्वामी के तत्कालिक वजी, लिच्छवी तथा मगध के राजवंशों से संबंध थे। ऐसी मान्यता थी कि मगध के शासक अजातशत्रु और बिंबिसार उनके संरक्षक थे। उदयन भी एक जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र संप्रति जैन धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य किए, उसी प्रकार संप्रति ने भी जैन धर्म के विकास के लिए कार्य किए। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे और मगध के राजा बिंबिसार तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत दोनों के वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंशी शासकों का काल जैन धर्म की उन्नति का काल था। यह राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों के निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए प्रख्यात था। प्रसिद्ध चालुक्य नरेश सिंहराज जयसिंह 1094 से 1143 तक ने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था। 5वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत के बहुत से राजवंशों ने गंग, कादम्ब, चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस समय अमर कवि जिनसेन और गुणभद्र ने महापुराण की रचना की। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष एक जैन सन्यासी बन गया था। उसने रत्नमल्लिका नामक एक ग्रंथ की रचना की। चालुक्य शासक सोमदेव 10वीं शताब्दी में जो थे और गंग शासक नीतिमार्क ने 12वीं शताब्दी में जैन मंदिरों को उदारतापूर्वक दान दिया तथा अनेक जैन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करवाया। कांची जो कि तमिलनाडु में है, सामंत भद्र ने जैन धर्म का उपदेश दिया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। गुजरात के चालुक्य नरेश कुमार पाल तथा जयसिंह सिद्धराज दोनों ही जैन धर्म के महान संरक्षक थे। उनके बाद जैन धर्म का पतन आरंभ हो गया। बाद के काल में जैन धर्म थेर पंथ एवं सुमैया संप्रदायों में विभाजित होकर
पतनो उन्मुख हो गया। महावीर के जमाता जमाली ने उनके कैवल्य प्राप्ति के 14वें वर्ष में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके 2 वर्ष बाद तिष्ठगुप्त ने उसका विरोध किया था, किंतु शीघ्र ही वे दोनों शांत कर दिए गए। 30 वर्ष लगातार जैन मत का प्रचार करने के बाद 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप स्थित पावा नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त किए। मल्लराज सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। अपने पूर्वगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा। ऋषभ और महावीर के बीच आने वाले तीर्थंकर अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंद, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरसनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ थे। 5 महाव्रत जैन धर्म के 5 महाव्रतों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। अहिंसा, सत्यव, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचार्य। अहिंसा मतलब सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात कही गई है। यह जैन धर्म का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। सत्य व अमृषा, इसमें सदा सत्य एवं मधुर बोलने की बात कही गई है। अपरिग्रह, इसमें सब प्रकार की संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं के बचने की बात कही गई है। अस्तेय, इसमें अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। ब्रह्मचार्य, इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए उपर्युक्त व्रतों की कठोरता में कमी करके उसे अणुव्रत नाम दिया गया। ब्रह्म विवाह, 8 विवाह हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। त्रिरत्न की बात करें तो जैन धर्म के पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात की गई है। ये त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य का ज्ञान, सम्यक आचरण मतलब सच्चरित्रता सदाचरण का पालन करते हुए ब्रह्म जगत विषयों के प्रति सम दुख सुख भाव से उदासीनता ही सम्यक आचरण है। इन त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। इसे संवर कहते हैं। जब जीव से पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो उसे निर्जरा कहते हैं। जब जीव से कर्म की प्राप्ति का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। अज्ञान के कारण जीवन का कर्म की ओर आकर्षित होने को जैन धर्म में अस्त्राव कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं कायाक्लेश की बात की गई है। कायाक्लेश के अंतर्गत उपवास के द्वारा शरीर को समाप्त करना मतलब शल्लेखना या आत्महत्या करने का विधान है। इसी विधान द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में शरीर का परित्याग किया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में यह उल्लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। इससे निपटने में असफल रहने पर वह अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला चला गया, जहाँ वह अपने शरीर का परित्याग किया। मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख को प्राप्त करता है। इसे ही जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है। पार्श्वनाथ वस्त्र धारण के समर्थक थे, जबकि महावीर वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने की बात करते थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन धर्म में ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयाय और कैवल्य। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता। जैन धर्म मानता है कि अनादिकाल से संसार का अस्तित्व शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, अब तो यह संसार छह द्रव्यों जीवन, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश की संभावना से परे एवं शाश्वत है। जैन धर्म में अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है: पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। जैनों के अनुसार इसमें काल, देशव्यापी अस्तित्व कांड, द्रव्यों में अपवाद है।
पुद्गल से आशय है जिसका प्रयोग और विभाजन किया जा सके। जैन धर्म व्यूहवाद में विश्वास नहीं करता था, व्यूहवाद में भगवत धर्म विश्वास करता था। जैन धर्म का सांख्य दर्शन के साथ सजीवता है। जैन धर्म के अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है। महावीर स्वामी ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। इस सृष्टि के कण कण में आत्मा का वास है, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। स्यादवाद की बात करें तो स्यादवाद जिसे सप्तभंगने भी कहा जाता है, मूल रूप में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय न तो पूर्णतः स्वीकार किए जा सकते हैं और न ही पूर्णतः अस्वीकार्य। ये संख्या में 7 होते हैं। 1 है, 2 नहीं है, 3 है और नहीं है, 4 कहा नहीं जा सकता, 5वें हैं किंतु कहा नहीं जा सकता, 6ठे नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, 7वें है नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं। महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक का भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, पर स्थूलबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रहा। अकाल खत्म होने पर जब भद्रबाहु एवं उनके अनुयायी लौटे तो उन्हें दिगंबर कहा गया। इन्हें दक्षिणी जैन भी कहा जाता था। स्थूलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाने लगा। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में उदयन, बिंबसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं खारवेल का जिक्र मिलता है। इस धर्म के प्रधान केंद्र के रूप में मथुरा एवं उज्जैन का उल्लेख मिलता है। मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियाँ जैन धर्म से संबंधित है। जैन मान्यता अनुसार नारी को भी आध्यात्मिकता क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। महावीर स्वामी स्त्री के संग में प्रवेश के समर्थक थे। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति का प्रचलन नहीं था, लेकिन कालांतर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी। महावीर स्वामी ने पावा में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की और ये 11 शिष्य गणधर कहे जाते थे। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित बचा, जो गणधर का प्रथम अध्यक्ष था। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्बू स्वामी 44 वर्षों तक गणधर का अध्यक्ष रहा। जम्बू स्वामी अंतिम कैवलियन थे। उनके पश्चात कैवलियन के मार्ग बंद हो गए। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय एवं भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वी प्राचीनतम जैन ग्रंथ के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। शंभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय हुई। उनके शिष्य स्थूलभद्र हुए। उन्हीं के काल में मगध में 12 वर्षों का भी काला काल पड़ा था। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु जब वापस आए तो उन्होंने स्थूलभद्र को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। श्वेतांबर जो लोग मगध में रह गए थे और श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो लोग नग्न रहते थे। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में बटे थे: भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक, श्रविका। भिक्षु भिक्षुणी पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। श्रावक एवं श्रविका गृहस्थ जीवन में ही रहकर जैन धर्म का पालन करते थे। भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों की व्यवस्था है। पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 3 गुणव्रत दिग्व्रती, अनर्थ दंडवीरती और उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। 4 शिक्षा व्रत थे। साधारण श्रवकों या गृहस्थों द्वारा आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 शिक्षा व्रतों का अनुसरण करना आवश्यक था। ये शिक्षा व्रत हैं: देशवीरती, सामायिक व्रत, प्रशोधोवाशय व्रत, अतिथि संविभाग व्रत। जैन मत अनुयायी कृषि जैन मत के अनुयायी जो थे कृषि एवं युद्ध के विरोधी थे, क्योंकि इससे जीवों की हिंसा होती थी। वाणिज्य एवं व्यापार को इसलिए महत्व दिया जाता था क्योंकि इसमें जीव हिंसा की संभावना नहीं रहती थी। जैन धर्म साधना पर बल देता था। उसका मानना है कि साधना द्वारा कर्म के परिणामों को परिवर्तित किया जा सकता है। उनकी मान्यता है कि विश्व के छोटे से छोटे प्राणी में आत्मा है। साधना द्वारा कर्म के दुष्चक्र को तोड़ देना चाहिए। जैन मत अवलंबियों ने आम बोलचाल की भाषा प्रकृति को अपनाया।
इस धर्म के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। बाद में इसी भाषा से अपभ्रंश का विकास हुआ। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। 5वीं सदी में कर्नाटक में बने जैन मठों को बसदिस कहा गया। स्थापत्य कला में जैनियों के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हाथी गुम्फा मंदिर जो कि उड़ीसा में है, दिलवाड़ा मंदिर और माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, गोमतेश्वर प्रतिमा जो कि कर्नाटका में है तथा खजुराहो में निर्मित पार्श्वनाथ आदिनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। कुछ पर्वत जैनों में पावन माने जाते हैं, जैसे अरोगिरी, शत्रुंजय गिरी, चंद्रगिरी और उर्जन्यगिरी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है इसमें, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र की गणना की जाती है। 12 अंग आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग, स्नांग, समावयांग, भगवती सूत्र, ज्ञान धर्म कथा, उषंगत शाहो, अंत्यकृत दशा, अनुत्तरोपादिक दशा, प्रश्न व्याकरणानि, दृष्टिवाद। और 12 उपांग थे औपपातिक, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञाप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति, सूर्य प्रशास्ति, निर्मावली, कल्पावंतशिका, राजप्रासनिक, जीवाभिगम, पूपिका, पुष्यचूलिका, वृषदश। 10 प्रकीर्ण थे चतुसरण, संस्तारक, तंदुल वैचारिका, चंद्र वैद्यक, अतुर प्रख्यानम, गणित विद्या, देवेंद्रस्तवा, वीरंस्व, महाप्रख्यायन, भक्ति परिज्ञा। 6 छेद सूत्र थे भेद सूत्र, चतिपक्य सूत्र, बृहत् सूत्र, निशीत सूत्र, महानिशीत सूत्र, दशाश्रुत स्कंद सूत्र। 4 सूत्र थे उत्तराध्यायन, दासवैक्लिक सूत्र, आवश्यक सूत्र, ओक निरपति सूत्र। छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए उपयोगी विधि नियमों का संकलन है। इनका महत्व बौद्धों के विनय पिटक जैसा है। निशीत, महानिशीत, व्यवहार, आचार, दशा, कल्प, पंचकल्प छेद सूत्र हैं। मूल सूत्र के अंतर्गत जैन धर्म के उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन पथ, नियम आदि का वर्णन है। इनकी संख्या 4 है। उत्तराध्यायन, षड्वस्यक, देश वैकालिक, पिंड निर्युक्त एवं पाक्षिक सूत्र। नंदी सूत्र एवं अनुयोग दौर जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ एवं विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं द्वारा व्यवहार में की जाने वाली प्रायः सभी बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी बातें श्वेतांबर संप्रदाय के जैनियों के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते। 148 ईसा में एक श्वेतांबर मुनि श्री कलश द्वारा यापनी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कदम शासकों के अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनी संप्रदायों के अलावा कुर्चक और श्वेत पट्ट संप्रदायों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। बात करें हम दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर। श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर आवश्यक समझते थे। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों का निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर इसका निषेध करते थे। श्वेतांबर मत के अनुसार कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु दिगंबर के अनुसार कैवल्य प्राप्ति के बाद लोग निराहार रह सकते हैं। दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर के अनुसार वो विवाहित थे। श्वेतांबर 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर उसे पुरुष मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैनों को 96 आगमों की मान्यता मिली है, जबकि दिगंबर उन्हें स्वीकार नहीं करते। श्वेतांबर के उप संप्रदाय। श्वेतांबर के 3 उप संप्रदाय थे। पुजेरा या मंदिर मार्गी, ढांडिया या स्थानकवासी या थेरापंथी। 3 पुजेरा या मंदिर मार्गी डेरावासी ये मूर्तियों को वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाते थे। ढांडिया या स्थानकवासी लोक संप्रदाय से निकला है। अहमदाबाद के एक व्यापारी लोका शाह ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और लोका नामक नया संप्रदाय चलाया। उनके अनुयायी साधु न मूर्ति पूजा करते थे और न ही मंदिरों में ठहरते थे, अपितु वे स्थानकों में रहते थे। थेरापंथी। 1760 ईस्वी में एक स्थानकवासी साधु ने थेरापंथी संप्रदाय चलाया। 13 विशिष्ट बातों को मानता था। दिगंबर के उप संप्रदाय। इसके भी 3 उप संप्रदाय हैं। विषपंथी। ये अपने मंदिरों में तीर्थंकर की मूर्ति के अलावा क्षेत्रपाल, भैरव आदि की मूर्तियां भी रखते हैं। थेरापंथी। इस संप्रदाय के लोग मंदिर में केवल तीर्थंकरों की मूर्तियां रखते थे। तारणपंथी। थेरापंथ का एक उपसंप्रदाय तारापंथ कहलाता था। इसे 15वीं शताब्दी में तारण स्वामी ने चलाया था। दिगंबर संप्रदाय के मूल संघों में द्रविड़ संघ, काष्ठ संघ और माथुर संघ महत्वपूर्ण हैं।
जैन धर्मग्रंथ। जैन धर्मग्रंथ समराइज कहा में भारतीय व्यापारियों की कठा द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें बौद्ध धर्म का वर्णन, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। माता महामाया कुली वंशी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बाद में शुद्धोधन ने गौतमी के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए प्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता अर्थात सौतेली माँ कहलाई। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसका अन्य नाम बिंबा, गोपा और भदकच्छना था। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। बचपन से ही महात्मा बुद्ध का मन सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था। एक बार वे रथ से सवार होकर शहर भ्रमण को निकले थे। इस दौरान उन्होंने बारी बारी से 4 दृश्यों को देखा। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा एक रोगी व्यक्ति को, तीसरा एक शव को ले जाते रोते चिल्लाते भीड़ को, तथा चौथा एक खुशहाल सन्यासी को। अंतिम दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध का मन सन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ। इस प्रकार सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के उपरांत वे सर्वप्रथम वैशाली के नज़दीक अलार कलाप के आश्रम में आए और तत्पश्चात वे राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से मिले। यहाँ से वे उरावेला के लिए प्रस्थान किए। अलार कालम संख्य दर्शन का आचार्य था तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात था। यहाँ सिद्धार्थ को कौंडिन्य आदि 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत भी मिलता है, जिसका अर्थ सत्य है, ज्ञान, जिसका महात्मा बुद्ध का शाक्य मुनि के रूप में भी वर्णन किया गया है। बोध गया में ही उनके पास 2 बंजारे आए, तपुस तथा मलिक नामक 2 सौदागर बंजारा आए। बुद्ध ने इन सौदागरों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया था। उराबेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। सारनाथ से चलकर बुद्ध काशी गए, जहाँ पर यश नामक धनी व्यापारी को अपना शिष्य बनाया। काशी के पश्चात उरावेला गए। वहाँ 3 भाई मुख्य कश्यप, नदी कश्यप तथा गया कश्यप को अपना शिष्य बनाया। इसके बाद बुद्ध राजगृह पहुँचे, जहाँ सम्राट बिंबिसार ने उनका स्वागत किया तथा वेणुवन दान में दिया। राजगृह में काशी के 2 ब्राह्मण शारिपुत्र और महामदगौलायन उनके शिष्य बने। भ्रमण करते हुए बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे। यहीं पर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने प्रवज्जा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बुद्ध ने इनकार कर दिया। किंतु उनके मौसी के पुत्र नंद ने इनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए और वैशाली चले गए। बाद में गौतमी के वैशाली पहुँचने पर शिष्य आनंद द्वारा प्रार्थना करने पर संघ में महाप्रजापति गौतमी के रूप में प्रथम नारी प्रवेश हुआ। वैशाली में ही लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के विकास के लिए आम्रवाटिका प्रदान की। वैशाली से बुद्ध भागों की राजधानी सुमसुमारगिरी यहाँ गए। यहाँ पर उन्होंने अपना 8वां वर्ष काल व्यतीत किया तथा बोधि कुमार को अपना शिष्य बनाए। यहाँ के बाद वे वत्सराज उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए, जहाँ पर अपना 9वां वर्ष काल बिताया। यहीं पर बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव से वत्सराज उदयन बौद्ध बना। उसने भिक्षु संघ को घोषित राम विहार प्रदान किया। इसके नज़दीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, शारिपुत्र, मौदगल्यायन, देवदत्त आदि थे, जिनके सर्वाधिक नज़दीक आनंद थे। बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय कुछ थे। संप्रदाय आजीवक संप्रदाय अक्रियवादी था, उच्छेदवाद, अशाश्वतवाद, संदेहवाद।
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इनके प्रमुख अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। तत्कालीन समय में कुशीनगर मल्लों के नियंत्रण में था। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। महापरिनिर्वाण के अनुसार बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार के नाम थे। पावा तथा कुशीनारा का मल, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, रामगाम के कोली, पिपलीवान के मोरी, वेठद्वीप के ब्राह्मण और मगध राज के अजातशत्रु। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, और ये आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, और ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। अष्टांग मार्ग की अवधारणा धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का विषय है। संयुक्त निकाय में धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र आता है, जिसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत उत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य एवं कारण पर निर्भर करती हैं। प्रतीत्य, प्रतीत किसी वस्तु के होने पर, समुत उत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत उत्पाद का यही दर्शन है। संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम है जरा मरण। जरा मरण का कारण है जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या और जरा मरण। यह अविद्या ही जरा मरण का मूलभूत कारण है, इसका कोई कारण नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा विवेचित इस कारण कार्य श्रृंखला में 12 कड़ियाँ हैं, इसलिए इसे द्वादश निदान चक्र कहा जाता है। इसे प्रतीत समुद उत्पाद चक्र, दुख चक्र, जरा मरण चक्र, संसार चक्र और भाव चक्र भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए, अर्थात इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग से दुख निरोध हो हेतु प्रयास करना चाहिए। पंच स्कंधों की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यह जगत 5 स्कंधों के रूप में वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित है। ये 5 स्कंध दुखपूर्ण हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत मृत्यु पर्यंत संपूर्ण जीवन दुखपूर्ण है, अतः इसका अंत किया जा सकता है, जो अविद्या को दूर किए जाने पर संभव है। निर्वाण, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध के मत अनुसार मनुष्य निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त करता है। महात्मा बुद्ध भी निर्वाण प्राप्ति के बाद काफ़ी दिन तक जीवित थे। इनके अनुसार महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद भी संभव है। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु 10 सीलों पर विशेष बल दिया। ये सील हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, व्यभिचार से बचना, शराब के सेवन से बचना, समय से भोजन ग्रहण करना, कोमल शैया पर सोने से बचना, धन संचय से बचना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। वह भिक्षु धर्म से भिन्न था। दीर्घ निकाय के शिंगोलावाद सूत्र में इस धर्म का विवरण प्राप्त होता है। बुद्ध घोष ने इसे गही विनय अर्थात गृहस्थों के लिए आचरण की संज्ञा दी। इस धर्म के प्रमुख लक्षण हैं अहिंसा, प्राणियों पर दया, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान, मित्रों, परिचितों, संबंधियों आदि के साथ अच्छा बर्ताव करना इत्यादि बताए गए हैं। ये सभी बातें सभी धर्मों में समान रूप हैं से श्रद्धेय मानी जाती हैं। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी एवं अनात्मवादी थे, पर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। यज्ञ, कर्मकांड एवं पशु बलि का बुद्ध ने विरोध किया।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ की सभा में बैठने वाले पदाधिकारी को आसान प्रज्ञापक कहते थे। प्रस्ताव से पहले दिए गए सूचना को राप्ती कहते थे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करना अनुश्रवण तथा कुम्भवाचा कहलाता था। प्रस्ताव पर मतदान होता था। मत को छंद कहा जाता था। संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम 20 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी। संघ में प्रवेश के बाद भिक्षुओं को कुछ समय तक आचार्य के निरीक्षण में रहकर अध्यापन करना पड़ता था। इस समय को निषाद कहा जाता था। भिक्षुओं को वस्त्र देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे कंथिन कहा जाता था। पातिमुख बौद्ध भिक्षुओं के लिए विधि निषेधों का संग्रह था। किसी पवित्र अवसर पर भिक्षुओं के एकत्र होकर चर्चा करने को उपासात कहा जाता था। समिति काल तक संघ का बहिष्कार मानंत कहा जाता था। सदैव के लिए संघ बहिष्कार परिवास कहा जाता था। अपराधी को अपील करने की सुविधा को शन्य विनय कहा जाता था। बौद्ध संघ गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में अल्पायु, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया। प्रथम महिला इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। प्रथम बौद्ध संगति में जहाँ बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर उनका शुद्ध एवं विनय नामक 2 पिटकों में संकलन किया गया। इनमें विनय पिटक की रचना उपाली ने की जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का विवरण दिया है तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं नियमों के संबंध में बुद्ध के उपदेशों का वृहद संकलन है। वही द्वितीय बौद्ध संगति में जिसका आयोजन वैशाली के बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात हुआ था। पूर्व एवं पश्चिमी गुट के भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध धर्म में स्थाविर एवं महासंघिक 2 गुटों में विभाजित हो गया। कालांतर में यह 18 संप्रदायों में विभाजित हुए। स्थाविर या थेरवाद का सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय श्रावस्तीवादियों का था जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की थी। बौद्ध धर्म की इस शाखा में अनन्य सिद्धांत तथा पुद्गल को मान्यता दी गई है। श्रावस्तीवादी संप्रदाय की मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से पूर्णतः विद्यमान रहता है। महासांगिक संप्रदाय का संस्थापक महाकश्यप था और थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में है किंतु महासांगिक के ग्रंथ प्राकृत में है। मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में 30वीं बौद्ध परिषद ने गैर थेरवादी संप्रदायों के विचारों का खौन कथावस्तु नामक ग्रंथ में किया। तिस्य द्वारा विरचित पाली ग्रंथ कथावस्तु जिसमें मनोविज्ञान तथा मीमांसा का वर्णन है को अभिधम्म पिटक के 5वें सूत्र के रूप में जोड़ा गया। तिस्य स्वयं स्थिरवादी था। सम्राट अशोक इन्हीं का शिष्य था। इसी महासभा में बौद्ध धर्म के प्रचार की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। इस महासभा द्वारा नियुक्त प्रचारक मंडलों ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कनिष्क के समय आयोजित चौथी बौद्ध परिषद का मार्ग का उल्लेख हेनसांग, तारानाव एवं परमार्थ ने किया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान व निम्न मार्गी लोग रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। इनका आदर्श अर्थ को प्राप्त करना है। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हीन को श्रवणयान भी कहा जाता है। इन लोगों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया। महायान अथवा उत्कृष्ट मार्गी लोग सुधारवादी प्रवृत्ति के थे। इसमें बुद्ध की मूर्ति की पूजा का प्रचलन एवं बुद्ध के अवतार के रूप में मानकर पूजा का प्रावधान है। इस समय इस संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा, जावा आदि देशों में फैले हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय 2 भागों में वैभसिक और सौत्रांतिक में बढ़ गया। वैभसिक मत मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित था। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभसिक मत का वसुबंध ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा है। इस मत के मुख्य आचार्य वसुमित्र बुद्ध देव धर्म ज्ञात्र घोषक थे। महायान संप्रदाय भी 2 भागों में बटा। शून्यवाद मतलब माध्यमिक,
विज्ञानवाद मतलब योगाचार, शून्यवाद मतलब माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की। असंग तथा वसुबंध द्वारा इसका प्रसार किया गया। इसके अतिरिक्त स्थिरमति, दिंगनाथ तथा धर्मकीर्ति भी इस मत के समर्थक थे। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महायान की एक प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन को सुवर्णित गाथा है। महायान के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में सधर्म पुंडरीक, वज्रछेदिका आत्मज्ञान संबंधी लेख है। सुखावती व्यूह, अभिलाभ एवं उनके स्वर्ग के ऐश्वर्य का वर्णन है। शास्त्रिका, प्राज्ञा पारमिता आदि हैं। पौराणिक अर्थात देवकथा संबंधी संकल्पनाओं की वृद्धि होने पर महायान का देवकुल बना, जिसमें 5 ध्यानी बुद्ध थे: वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोक्षसिद्धि। महायान में बौद्ध सत्व की संकल्पना भी है। कोई भी व्यक्ति जो बोधिचित्त का विकास कर रहा है बोधिसत्व होता है। सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व, जिन्हें लगभग देवता ही माना जाता है, वे है अवलोकितेश्वर। इन्हें पदम पाणी भी कहते हैं। मंजूश्री, वज्रपाणी, सामंत, भद्र, आकाश गर्भ, महास्थान प्राप्त, भैषज राज और मैत्रेय। मैत्रेय भावी बोधिसत्व है, जिसे बोधिसत्व मंजूश्री बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है। इन बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर जो काम का अवतार था बहुत लोकप्रिय था। देवी तारा जो प्रज्ञा की अवतार है, कुछ प्रतिमाओं में बोधिसत्वों के साथ दिखाई गई हैं। इस तारा को प्रज्ञा परमिता भी कहा गया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनका संबोधन है, जैसे गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण दिया गया, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि, उपदेश प्रदान को धर्मचक्र प्रवर्तन और निर्वाण या मृत्यु को महापरिनिर्वाण। बात करते वज्रयान। वज्रयान 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प एवं गुह समाज नामक ग्रंथ में मिलते हैं। इसके अंतर्गत तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि पर बल दिया गया। पंचमकारों, माद्य, मास, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा आदि के सेवन का समर्थन किया गया। इस संप्रदाय के कारण ही भारत में धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। ईसा की 10वीं शताब्दी या उसके आसपास वज्रयान की परिधि के अंदर ही एक अन्य संप्रदाय कालचक्रयान उठ खड़ा हुआ। इस संप्रदाय में सर्वोच्च देवता भगवान श्री कालचक्र को माना जाता है। बंगाल में 11वीं शताब्दी के लगभग एक अन्य संप्रदाय सहजयन का उदय हुआ। यह समस्त रूढ़िवादिता, संस्कारवाद, मंत्र पाठ आदि के विरुद्ध था। इस प्रकार 11वीं और 12वीं शताब्दी बौद्ध धर्म के पतन का काल था। पालों के बाद किसी शासक का राजकीय संरक्षण इस धर्म को नहीं प्राप्त हो सका। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और दक्षिण में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सूत्र सातवाहनों के काल तक खोजा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में जग्गियपेट, अमरावती और भट्टीप्रोलु के स्तूप का उल्लेख मिले हैं, जिससे बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण का प्रमाण मिलता है। बौद्धों के कई संप्रदाय खूब उन्नति पे थे, जैसे नासिक और कन्हेरी में भदयानी, कादरा में महासांगिक, सोपरा और जुन्नूर में धर्मोत्री, अमरावती में चेतकी, अजंता, एलोरा और बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन कोंड महायान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका संबंध नागार्जुन से था। वैष्णव आचार्यों एवं शैव नयनारों के उदय से दक्षिण में बौद्ध धर्म का मार्ग 7वीं सदी से अवरुद्ध हुआ। बेलुवान, जेतवान। बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान बेलुवान का निर्माण राजा बिंबिसार ने तथा जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। पवरन। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। इस प्रकार का समारोह किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के लिए होता था, जिससे उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। टाबो मठ क्या है? हिमालय क्षेत्र के लाहौल व स्पीति घाटी में स्थित टाबो मठ हजारों वर्ष पूर्व स्थापित भगवान बुद्ध के मठों में से एक पवित्र और सबसे पुराना मठ है। यह मठ 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस मठ को हिमालय क्षेत्र का अजंता भी कहा जाता है। अब देखो, जैन और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थीं। दोनों धर्मों में यज्ञ, कर्मकांडों, जाति पात एवं छुआछूत का विरोध किया गया। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। दोनों धर्मों ने उपदेश के लिए जनसाधारण की भाषा प्राकृत एवं पाली का प्रयोग किया है। दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे। असमानता क्या है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में? अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे।
पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता था। जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। जैन धर्म के उपासक काया क्लेश का मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही गई है। जैन धर्म भारत के बाहर नहीं फैल सका, पर बौद्ध धर्म विश्व के कई देशों में प्रसार पा सका। दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, पर जैन मत अवलंबी महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। ब्राह्मण धर्म अगर हम ब्राह्मण धर्म की बात करें तो यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था, जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे ब्राह्मणेतर धर्मों के उदय से पूर्व प्रचलित था। ब्राह्मण धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। इस धर्म के प्रणेता ब्राह्मण ही थे। वैदिक काल के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आदि इनके द्वारा ही रचे गए। ब्राह्मणों ने समस्त धार्मिक क्रियाओं के संचालन का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया। ब्राह्मण पुरोहित यज्ञ कार्यों को संपन्न करवाते थे और बदले में दान के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते थे। ब्राह्मण धर्म में ऐसी मान्यता है कि याज्ञिक अनुष्ठान, जिसमें यज्ञ की अग्नि को देवता का मुख माना जाता है, में आहुति डालने से देवगण प्रसन्न होकर याचक को अपेक्षित वर देते थे। यह वर यज्ञकर्ता को युद्ध में विजय, संतति, पशु, अन्न, धन, स्वास्थ्य में वृद्धि के रूप में प्राप्त होता था। कालांतर में ब्राह्मणों द्वारा जब यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त फल में अपनी हिस्सेदारी की बात कही गई तो याज्ञवल्क्य ने इसका डटकर विरोध किया। इस समय होने वाले घरेलू यज्ञ परिवार के मुखिया द्वारा संपन्न कराए जाते थे। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत प्रार्थना को महत्व देते हुए संन्यास एवं तपश्चर्या का जीवन श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इसमें सत्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता था। धर्म से संबंधित इसमें सत्य का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जाता था। धर्म से संबंधित अनेक कर्मकांड के प्रचलन का श्रेय ब्राह्मणों को है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि ब्राह्मण धर्म के मुख्य आधार थे। कालांतर में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वर्ण आश्रम धर्म के जटिल नियमों में आबद्ध हो गई। याज्ञिक अनुष्ठान इतने महंगे हो गए कि वे जनसाधारण के लिए सहज नहीं रह गए। परिणाम स्वरूप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते प्रतिक्रिया स्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय से ब्राह्मणवादी धर्म का कर्मकांडीय पक्ष कुछ समय के लिए बाधित अवश्य हुआ, किंतु शुंग काल में वह पुनरुज्जीवित हो उठा। शुंग, सातवाहन एवं आंध्र शासकों ने यज्ञ किए थे। यज्ञों में विभिन्न प्रकार के पुरोहितों का एक सोपान तंत्रीय क्रम था। अर्धवायु, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री एवं पत्री हितो। राजस्थान के चित्तौड़ के पास घोशुंडी से प्राप्त एक लेख में अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में धार्मिक भावना अमूर्त से मूर्त की ओर झुकने लगती है और अस्पष्ट व्यक्तित्व वाले ढेरों वैदिक देवताओं के लिए यज्ञ की आहुतियों का स्थान मूर्तियों की रीतिबद्ध पूजा लेती है। फिर भी ऐसा नहीं था। वैदिक यज्ञ सनातन धर्म का अंग नहीं रह गए थे। विभिन्न राजवंशों के राजा वैदिक यज्ञ करवाते रहे। समुद्रगुप्त सन 335 से 375 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ किया। वाकटक वंश के संस्थापक प्रसर सेन ने अग्निष्टोम, वाजपेयी, बृहस्पति शाह तथा अन्य कई यज्ञ करवाए। चालुक्यों में पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश्वर और पुलकेशिन द्वितीय ने वैदिक यज्ञ करवाए तथा विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान किया। भागवत धर्म का प्रारंभ महाभारत के नारायण उपाख्यान प्रसंग से माना जाता है। इसके प्रारंभिक सिद्धांत गीता में मिलते हैं। महाभारत में भागवत धर्म को दिव्य धर्म का रूप प्रदान किया गया। इसमें विष्णु को वासुदेव नाम दिया गया है। भागवत धर्म में विष्णु के 3 अवतारों को माना गया है: पुरुष अवतार, गुण अवतार और लीला अवतार। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम संप्रदाय भागवत संप्रदाय कहलाया। यह धर्म मानवीय स्वरूप वासुदेव कृष्ण की उपासना और भक्ति पर केंद्रित था। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। उसने इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वसुदेव को देवश कहा गया है। वैष्णव धर्म की बात करें तो भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ।
वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण वृषणी कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र एवं आंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख आया है। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय को जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। कृष्ण के समर्थक इन्हें भगवत पूज्य कहते थे, इसलिए इनके द्वारा स्थापित धर्म भागवत धर्म कहा गया। कालांतर में महाभारत काल में कृष्ण का उल्लेख विष्णु के रूप में किया जाने लगा, जिससे भागवत धर्म का नाम वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, परंतु यह धर्म अपनी महत्ता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित कर सका। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। जब कृष्ण विष्णु का तदात्म नारायण से स्थापित हुआ तो वैष्णव धर्म का एक नया नाम पंचरात्र धर्म प्रकाश में आया। नारद के अनुसार पंचरात्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग्य और विषय संसार जैसे 5 पदार्थ है, इसलिए इसे पंचरात्र कहा गया। पंचरात्र के मुख्य उपासक नारायण विष्णु थे। वैष्णव धर्म में विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि या काली। नारायण का जिक्र सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के नारायणीय पर्व में विष्णु के 6 तथा 12 अवतारों का वर्णन मिलता है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जो कि जान चुके हैं हम। इसमें नारायण, नृसिंह एवं वैमन दैवी अवतार माने जाते हैं तथा शेष मानवीय अवतार। इन अवतारों में 3 पशु योनि में वराह, कूर्म और मत्स्य, मिश्रित योनि में नृसिंह और वामन, और मानव योनि में परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा 10वां अवतार कल्कि का होगा। विष्णु के अवतार में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वसुदेव पढ़ने के युग में प्रचलित था और इनकी उपासना करने वाले वसुदेवक कहलाए। गृह स्वामी एवं गृह स्वामिनी जो भागवत धर्म का अनुसरण करते थे, उन्हें भगवतम व भगवती कहा जाता है। वसुदेव को शतवर्षम भी कहा जाता है। सातवत जाति से ही भगवत संप्रदाय का उदय हुआ। ईसा पूर्व 4ठी सदी में मेगास्थनीज ने वसुदेव से संबंधित विष्णु एवं शिव की उपासनाओं का उल्लेख किया है और इनके ग्रीक नाम क्रमशः हेराक्लिस विष्णु और एवं डायनिसिस शिव रख दिए हैं। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के 3 साधन ज्ञान, कर्म एवं भक्ति है, जिसमें सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता है और अवतारवाद का सिद्धांत वैष्णव धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। इस धर्म में मंदिर एवं मूर्ति पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। इस धर्म में प्रारंभिक अभिलेख के रूप में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी राजदूत तक्षशिला निवासी होलिओड्रोस ने गरुड़ ध्वज स्थापित कराया। 1ली सदी ईसा पूर्व के नाना घाट अभिलेख से शंकरषण, बलराम एवं वासुदेव का विवरण मिलता है। मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का प्राचीनतम उल्लेख पळनीकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। पळनी गांधार के रहने वाले थे। भागवत धर्म में वासुदेव, कृष्ण एवं 4 वृषणी वीरों को पूजा को चतुर्व्यूह के रूप में कल्पना की गई। वायु पुराण में वसुदेव कृष्ण सहित वृषणी वीरों का उल्लेख इस प्रकार है। वासुदेव कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया। शंकरषण को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न को रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र, शांब को जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र और अनिरुद्ध को प्रद्युम्न से उत्पन्न पुत्र। शंकरषण, प्रद्युम्न तथा शांब को क्रमशः जीव, मन तथा अहंकार का प्रतीक माना गया है। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह को 4 प्रमुख देवता में शंकरषण, प्रद्युम्न, शांब तथा अनिरुद्ध शामिल थे तथा पंचरात्र व्यूह के प्रमुख देवताओं में वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और लक्ष्मी थी। गुप्त काल जो वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। वैष्णव धर्म के महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में देवगण,
झांसी में स्थित पंचायतन श्रेणी का दशावतार मंदिर है और दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार वेंगी के पूर्व चालुक्य एवं राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा स्थापित एलोरा में दश अवतार का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उदयगिरि गुफा के उत्कीर्ण लेख में विष्णु के 12 अवतार का उल्लेख है। चालुक्य और उनके सामंतों के अधिकांश अभिलेखों का आरंभ विष्णु के वराह अवतार की स्तुति से होता है। केरल का संत राजा कुलशेखर विष्णु का भक्त था और विष्णु के वामनावतार का उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के उत्कीर्ण लेख में है। तमिल प्रदेश में यह धर्म पल्लवों के शासनकाल में अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों की संख्या 12 थी। इन सब में तिरुमंगई सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार संत था। इन संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का जिक्र मिलता है। रामानुज वल्लभाचार्य एवं चैतन्य ने वैष्णव धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति लाए जाने का श्रेय रामानंद को है, जिसका उनके शिष्यों विशेषकर कबीरदास ने प्रचार प्रसार किया। वल्लभाचार्य ने 1500 ईस्वी में पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। व्यूहों में शुरू में शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ही थे, इसमें सांब नहीं है। बाद में कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा की पूजा इसके अंतर्गत होने लगी। वराहमिहिर ने बलदेव एवं कृष्ण की एक संयुक्त प्रतिमा जिसमें एक नशा उन दोनों के बीच खड़ी है का उल्लेख किया है। कश्मीर में उस व्यूह सिद्धांत का विकास हुआ जिसमें विष्णु के वैकुंठ चतुर्मूर्ति की पूजा में ही चारों व्यूहों का समावेश हो गया। तीसरी शती ईसा पूर्व में विकसित हुआ पावारत्र मात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत था, जिसमें नारद ने परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग एवं विषय जैसे 5 तत्वों के होने की बात कही। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया, हिंद, चीन, कंबोडिया, मलाया तथा इंडोनेशिया तक हुआ। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य देश के कई मठों में संरक्षित है। सत्रिया के लिए प्रयुक्त स्तर शब्द की उत्पत्ति सत्र से हुई है, जिसका अर्थ है मठ। सत्रिया का एक अन्य अर्थ भी है सत्तर का मार्ग। नृत्य की यह ने इसका डटकर विरोध किया। इस समय होने वाले घरेलू यज्ञ परिवार के मुखिया में शिव को भाव सर्व पशुपति या भूपति कहा गया है। शाक्त धर्म की अगर हम बात करें तो शक्ति संप्रदाय का शैवतम घनिष्ठ संबंध था। अम्बा, दुर्गा, पार्वती, अंबिका, रुद्राणी, भवानी आदि की शक्ति की देवी के रूप में पूजा की जाती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का तांत्रिक देवी सूक्त शक्ति देवी की उपासना में समर्पित है। महाभारत में आदि शक्ति या देवी पूजा का स्पष्ट उल्लेख है। पुराणों के अनुसार शक्ति की उपासना मुख्यतः काली मंदिर शाक्त धर्म के विकसित अवस्था को प्रमाणित करती है। और शाक्तों के 2 वर्ग हैं, कौलमार्गी और सम्याचारी। कौलमार्गी को अद्वैतवादी भी बोलते हैं और सम्यचारी। कौलमार्गी पंचमाकार, मध्य मास, मत्स्य मुद्रा तथा मैथुन की उपासना करते हैं।